हेलो एवरीवन, दिस इज तन्मय पांडे एंड यू आर वेलकम टू नौकरी फॉर यू। तो आज हम लोग अपनी वही सीरीज कंटिन्यू करने वाले हैं जिसमें हम लोग क्रैश क्रैश कोर्स मतलब इसका करवा रहे हैं टीसीएस एनक्यूटी के लिए। तो वही चलिए स्टार्ट करते हैं। और आज की वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे कि कैसे ये कंडीशनल स्टेटमेंट्स के बारे में, मेनली कंडीशनल स्टेटमेंट्स और लूपिंग जो है उसके बारे में डिस्कशन होगा। ठीक है, तो चलो फिर स्टार्ट करते हैं। आ जाओ, जावा टी पॉइंट से पढ़ो तो बेटर रहेगा। ठीक है, तो देखो यार, सबसे पहली बात, कंडीशनल स्टेटमेंट जो रहते हैं वहां पे मतलब मेनली हम लोग किसकी बात करते हैं? कंडीशंस की। ठीक है, कंडीशंस लाइक अगर मैंने तुमसे कहा कि जाओ जाके बाजार से समोसा लेके आ जाओ, और अगर समोसा नहीं मिलता है तो फ्रूटी लेके आना, अगर मैंने ऐसा कुछ ऑप्शन दिया तो ये क्या हो गया? तो ये हो गया इफ समोसा मिलता है, अगर समोसा मिलता है तब तो समोसा लेके आ जाओगे, एल्स मतलब वरना उस टाइम पे क्या करोगे? फ्रूटी लेके आओगे। ठीक है, तो वैसे ही कंप्यूटर में भी देखो, कंप्यूटर की भी जो भी चीजें बनी हुई हैं वो सब भी ऐसी ही बनी है, इंसानों ने ही बनाई है और इंसानों के लिए ही बनी है। और जो भी यहाँ प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में जो भी चीजें हुई हैं तो वो सब इस तरीके से बनाई गई हैं, रियल लाइफ से रिलेटेड। ठीक है, तो यहाँ पर भी इफ एल्स जो है वो हमारी अगर और वैसी वाली सिचुएशन है। लाइक कि अगर ये होता है तो ये करेंगे, नहीं होता है तो ये करेंगे। ठीक है, वो नॉर्मली हम लोग अपनी लाइफ में भी देखते हैं वो सब चीजें। और अब आते हैं ये इफ स्टेटमेंट्स। देखो, कई तरीकों से यूज किया जा सकता है। लाइक अगर हम लोग बात करें इफ एल्स ये सब की, तो देखो, तो सिर्फ एक इफ भी यूज कर सकते हैं। ठीक है, इफ के अंदर मैंने तुमसे कहा कि जाओ जाके समोसा लेके आओ। ठीक है, नाम, अगर समोसा ना मिले तो उसका मैंने कोई कंडीशन ही नहीं दी। ठीक है, तो अगर समोसा मिलता है तो तुम समोसा लेके आओगे बस। तो ये क्या हो गया? दिस इज इफ कंडीशन। अगर वही मैंने कहा कि इफ समोसा मिलता है तो ये लेके आओ, वरना क्या करोगे? ये दूसरा वाला काम करोगे। ठीक है, तो ये तो इफ एल्स हो गया। मैं बहुत ज्यादा डीप में नहीं जाऊंगा, क्रैश कोर्स है भाई, ऑब्वियसली यहाँ पे चीजें जल्दी जल्दी होने वाली हैं। ठीक है, और तीसरा तरीका होता है इफ एल्स इफ इफ एल्सिफ एल्स ही लेडर होती है। ठीक है, फिर यहाँ एल्सिफ आता है। ठीक है, मैंने कहा कि जाओ समोसा लेके आओ, और समोसा नहीं मिलता तो फ्रूटी लेके आना, और अगर फ्रूटी भी नहीं मिलती है तो टॉफी लेके आना। ठीक है, तो यहाँ क्या आ जाएगा? यहाँ आ जाएगा टॉफी, टॉफी, ये टी है। ठीक है, और इस जगह आ जाएगा फ्रूटी, और इधर समोसा। ठीक है, अब जिन जिन लोगों को ये वीडियो देख के भूख लग रही है वो लोग कमेंट करें नीचे। और देखो, तो ये तो हो गई अपनी इफ एल्स की बात। ठीक है, इस तरीके से कंडीशन लिखी जाती है एक तरीके से। ये जो क्रैश कोर्स है इसको एक रिवीजन समझ लो। मुझे पता है कि ये सब चीजें आप लोगों को आती होंगी ज्यादातर, बट कुछ लोगों का ये भी है कि कुछ लोगों को नहीं भी आती होंगी, तो वो लोग यहाँ से सीख सकते हैं। और देखो, बाकी अपने कोई चैट वाट बहुत ज्यादा नहीं देखना है, फालतू चीजें कंसंट्रेट मत करो। मैं वही चीज बताऊंगा जो एग्जाम में आएगी। ठीक है, तो यहाँ इफ एल्स और फॉर में से एक दो क्वेश्चन बन जाते हैं हमेशा। ठीक है, मतलब कि ऐसा आ जाता है अक्सर करके, आउटपुट करके आ जाता है कि इसका आउटपुट बताओ, है ना, और एक छोटा सा अजीब सा कोड लिख देंगे, और उसमें कुछ कुछ ना कुछ ट्रिकी उसमें रहता ही रहता है ना। उसे बहुत ध्यान से पढ़ना होता है, उसे ध्यान से पढ़ोगे तो पता चलेगा कि हाँ, कि एक बहुत माइन्यूट सी चीज उसमें मतलब जैसे दो ऑप्शन उसमें देगा, और वो देगा तो चार ऑप्शन, उसमें से दो ऑप्शन ऐसे रहेंगे जो आपस में लगभग लगभग सिमिलर रहेंगे, थोड़ा थोड़ा चेंज होगा। ठीक है, तो वो एक माइन्यूट सी चीज चीज के कारण ही चेंज होगा, तो बस वो चीज ध्यान देनी रहती है, आउटपुट वाला जो निकालना रहता है। ठीक है, और इफ एल्स इफ ये सब तो यही था। बाकी हम लोग जो है वो थोड़ा एमसीक्यू के भी पर्सपेक्टिव से देखते हैं। देखो, एमसीक्यू में यही क्या क्या आ सकता है, क्या क्या आ सकता है कि एक यहाँ से तो इस सेक्शन से तो मेनली तुम लोगों को थ्योरी नहीं मिलेगा, आउटपुट वाले क्वेश्चंस मिलेंगे। फॉर का लूप चला देगा या इफ एल्स इफ चला देगा। ठीक है, और फॉर के अंदर इफ एल्स चला देगा, फॉर के अंदर एरे ये सब चला देगा, मतलब ये सब चीजें मिक्स्ड आती हैं। ऐसा नहीं है कि यहाँ से मतलब एग्जैक्ट यहीं से ही क्वेश्चन मिल जाएगा प्योरली, है ना। तो ये सब मिक्स होके आता है। बाकी अब देखो,
स्विच स्विच ये सब जो है, स्विच के बारे में थोड़ा देख लेते हैं। देखो यार, स्विच भी जो है ये भी इफ की तरह ही होता है, ठीक है। और इसमें क्या होता है कि ये जैसे ये केस वैल्यू 1 और ब्रेक दिया है, फिर केस वैल्यू 2, यहाँ पे जैसे ये एक्सप्रेशन है ना, ये देखो एक्सप्रेशन। तो एक्सप्रेशन ये क्या करेगा, ये एक ऐसा वेरिएबल होता है कि इसके अंदर हम लोग चॉइस देते हैं। जैसे मान लो मैंने लिखा ऐसे, देखो मैंने लिखा स्विच स्विच, और यहाँ पे मान लो मैंने एक वेरिएबल डाल दिया हेलो, ठीक है। हेलो के अंदर मैंने डाला 3, और यहाँ हम लोग क्या लिखेंगे, यहाँ हम लोग केसेस लिखेंगे। केस 1, और उसके अंदर कुछ रहेगा, फिर ब्रेक, ठीक। फिर केस केस 2, उसके अंदर कुछ रहेगा, फिर ब्रेक, ठीक है, ब्रेक स्टेटमेंट। फिर केस 3 रहेगा। तो जो भी वैल्यू हेलो के अंदर रहेगी उस हिसाब से केस चलेगा। हेलो के अंदर अगर 3 है तो ये थर्ड वाला केस चलेगा, ठीक। हर एक केस के बाद हम लोगों को ब्रेक लगाना रहता है, ठीक है। क्योंकि देखो, हम लोगों को एक ही केस चलाना चलाना तो एक ही केस है ना। यहाँ पे जो हेलो है, हेलो जो भी वैल्यू लेगा उस हिसाब से तो एक ही केस हम लोगों को चलाना रहेगा। और जब हम लोगों को एक ही केस चलाना रहेगा, तो जैसे मान लो सेकंड केस मैंने डाला है, तो सेकंड केस चला, और अगर हम लोग ब्रेक नहीं लगाएंगे तो वो क्या करेगा, आगे आ जाएगा, केस 3 पे आ जाएगा, है ना, अगर हम लोग ब्रेक यहीं पे नहीं लगा देंगे तो ब्रेक स्टेटमेंट क्या करता है, ब्रेक स्टेटमेंट का काम ये है कि ये जो है ये तुमको उस करंट स्टेटमेंट जो भी चल रहा है, मान लो ये केस 2 ये चल रहा है, तो उस करंट स्टेटमेंट से तुमको निकाल देगा, ठीक है। वहां से ये कंप्लीट होने के बाद यहाँ से ये स्विच को ओवर कर देगा, कहेगा भाई हटो अब हो गया, ठीक है। तो ब्रेक का काम ये है। और ये जो अपना, जैसे मैंने कहा कि अगर ब्रेक नहीं लगाते हैं तो उस केस में क्या होगा, उस केस में होता है फॉल थ्रू। फॉल थ्रू फॉल थ्रू ही क्या होगा कि अगर मान लो ये ब्रेक मैंने नहीं लगाया, ये ब्रेक भी मैंने हटा दिया, तो मान लो केस 1 मैंने दिया, तो केस 1 की सारी चीजें जो भी अंदर का टास्क था, मान लो प्रिंट करना था समथिंग, वो भी प्रिंट हुआ। फिर केस 2 के अंदर भी जो भी कुछ लिखा था, तो वो केस 2 भी ऑटोमेटिकली चल जाएगा, क्योंकि हमने ब्रेक तो लगाया नहीं, वो चलता चला गया आगे। केस 2 का भी ले लेगा, फिर केस 3 का भी ले लेगा, ऐसे करते करते सबके ले लेगा। तो ये फॉल थ्रू के ऊपर एक क्वेश्चन बन जाता है लगभग लगभग, ठीक है। मेनली फॉल थ्रू के अगर स्विच से क्वेश्चन आता है तो फॉल थ्रू के ही कॉन्सेप्ट से आता है, ठीक है। ये ब्रेक स्टेटमेंट कहीं हटा देंगे, कहीं लगा देंगे, ऐसे करके मतलब आगे पीछे करके दे देते हैं। तो ये ध्यान देने वाली चीज है, फॉल थ्रू वाला। नेक्स्ट जो है वो अपना है, बाकी और कुछ इसमें देखने वाला नहीं है। अब लूप्स हैं, ठीक है। लूप्स में बेसिक डिफरेंस और ये सब चीजें आ जाएंगी। जैसे मान लो वाइल वाइल हो गया, डू वाइल हो गया, तो डू वाइल लूप एक बार चली जाना है, मतलब एक बार तो चलता ही चलता है वो, उसके अंदर के सारे काम एक बार होते ही होते हैं, क्योंकि उसमें नीचे लगी होती है जो भी जैसे कंडीशन होती है वो नीचे लगी होती है, ठीक है। वो बता दे रहा हूँ मैं, एक बार दिखा देता हूँ। तो देखो देखो लूप की अगर बात करें तो तीन तीन टाइप के मेनली रहेंगे, फॉर रहेगा, वाइल रहेगा, डू वाइल रहेगा, ठीक है। फॉर फॉर वाइल डू वाइल। अब अगर फॉर की बात करते हैं, तो फॉर से तो आप सभी लोग ज्यादातर अवेयर हो गए, ठीक है। फॉर में वही अपना एक इनिशियल वैल्यू, ये इनिशियल वैल्यू है, इनिशियल वैल्यू, एक फाइनल वैल्यू होती है, ये क्या हो गई फाइनल वैल्यू, मतलब कहाँ से स्टार्ट होना है और कहाँ तक जाना है। तो लूप का मतलब ही क्या हो गया यार, नॉर्मल लाइफ की अगर बात करोगे तो लूप का मतलब ये हो गया कि बार बार सेम हम लोग सेम काम कर रहे हैं, एक के बाद एक, एक के बाद एक। मतलब जैसे गाना वाना लूप में लग जाता है ना, कि फिर से वही बज जाता है, फिर से वही बज जाता है, ऐसे करते करते बजता चला जाता है, तो वो लूप हो गया, ठीक है। और तो 0 से चला 15 तक जा रहा है, एक बार चलेगा, अंदर का जो भी लिखा हुआ है वो चलेगा, फिर दूसरी बार चला, फिर तीसरी बार चला, ऐसे करते करते आई प्लस प्लस हम लोग कर दिए। तो ये जो हो गया, ये क्या हो गया, ये इंक्रीमेंट इंक्रीमेंट ऑपरेटर कह लो इसे। इंक्रीमेंट ऑपरेटर लास्ट में किस तरीके से इंक्रीमेंट होना है वो, अगर मैं यहाँ पे i इज इक्वल टू आई प्लस टू लिखता हूँ, तो वैल्यू क्या 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 आएंगी, 0 आएगी, 2 आएगी, 4 आएगी, 6 आएगी, ठीक है। तो अक्सर करके यहाँ से क्वेश्चन बन जाते हैं। मेनली ये सब ये लोग वैल्यू चेंज करते हैं, इंक्रीमेंट वाली कुछ वैल्यू कर देंगे, इसको आगे पीछे कर देंगे, उसी के अंदर एरे ओरे लगा देंगे,
तो पूछेंगे आउटपुट इसका क्या आएगा। कभी कभी कुछ ना कुछ इसमें गड़बड़ कर देंगे, कोई एक पर्टिकुलर, जैसे कभी कभी इनिशियल वैल्यू या फाइनल वैल्यू भी गायब कर देंगे, कभी कभी कुछ। तो पूछेंगे आउटपुट क्या आएगा, कहीं कहीं तो एरर भी आता है आउटपुट। ठीक है, तो वो सब चीजें ध्यान रखनी होंगी, वो सब सिंटेक्स देखने होंगे। तो यहाँ से मेनली क्या देखना है, यहाँ से मेनली देखना है सिंटेक्स, फॉर का कैसे कैसे हम लोग बना सकते हैं। अब मैं पूरा तो नहीं बताऊंगा, ये जैसे कहीं कहीं इनिशियल वैल्यू हम लोग पहले ही भी दे सकते हैं, फाइनल वैल्यू बाद में भी दे सकते हैं, ये सब चीजें करी जा सकती हैं। ठीक है, तो ये जो है ऐसे करके ये गायब कर सकते हैं, तो ऐसे एग्जाम में भी पूछ लिया जाता है। तो वो चीज ध्यान देने वाली होगी। ठीक है, फॉर में से बनेंगे तो ऐसे ही क्वेश्चन बनेंगे, और साथ में फॉर जो है वो मिक्स होके आएगा। ठीक है, फॉर मिक्स होके आता है मेनली, मतलब और कॉन्सेप्ट के साथ, एरेज के साथ, स्ट्रिंग के साथ, अक्सर करके स्ट्रिंग और एरे के साथ ही आता है। ठीक है, तो वो मान के चलो। और बाकी एक आध फॉर से अगर एक स्ट्रेट क्वेश्चन बनना है तो एक आध बन जाता है, कभी कभी, जरूरी नहीं है। ठीक, नेक्स्ट थिंग, दो वाइल, वाइल क्या होता है। वाइल में एक यहाँ कंडीशन लगती है, मैंने मान लो वाइल आई इज लेस देन 15 वो कर दिया। ठीक है, और फिर इसके अंदर मैंने सबसे ऊपर में क्या दे दूंगा, इनिशियल वैल्यू आई की जो भी रहेगी, और इंक्रीमेंट जो रहेगा वो वाइल के अंदर ही, यहाँ मान लो आई प्लस प्लस मैं यहाँ कर दे रहा हूँ। तो जो भी स्टेटमेंट रहेंगे वो चलेंगे, और यहाँ आई प्लस प्लस होता जाएगा, इनिशियल वैल्यू यहाँ दे ही दी है, और ये बार बार चेक करता जाएगा। तो है भी, ये भी फॉर ही लूप है। वैसा ही है, लगभग वैसा ही है। मगर फॉर लूप में क्या है, फॉर लूप में लगभग सारी वैल्यूज एक ही लाइन में दे दी जाती हैं। वाइल में क्या होता है, वाइल में एक कंडीशन हम लोग लगा देते हैं, और वो पर्टिकुलर उस कंडीशन के बेसिस पे चलता है। मगर एक फायदा और मिल जाता है वाइल में, वाइल में हम लोग नॉन लूपिंग कंडीशंस, ऐसी भी कंडीशन लगा सकते हैं, लाइक वाइल एन नॉट इज इक्वल टू जीरो, जब तक कि एन जीरो नहीं हो जाता। एन मान लो कोई नंबर है, और उसको हम लोग एन में कुछ चेंजेस कर रहे हैं और वो जीरो नहीं हो जाता, तब तक ये चलता रहेगा वाइल, है ना। अगर हमने ये डाल दिया वाइल वन इज इक्वल टू वन, तो वन इज इक्वल टू वन तो जिंदगी भर रहेगा, हमेशा रहेगा। ठीक है, हमेशा ट्रू रहेगी। जब ये हमेशा ट्रू रहेगी कंडीशन, तो ये इनफाइनाइट लूप बन जाएगा। अगर मैं वाइल आई इज इक्वल टू जीरो कर दूं तो ये बंद हो जाएगा, मतलब कभी चलेगा ही नहीं, क्योंकि कंडीशन ही फॉल्स हो जाएगी। वहीं अगर मैं डू वाइल की बात करता हूँ, ठीक है, डू वाइल के केस में क्या होता है, डू वाइल के केस में डू लगा होता है ऊपर और वाइल लगा होता है नीचे। ठीक है, वाइल वाली कंडीशन सब नीचे रहेगी। मैंने मान लो वाइल वन इज इक्वल टू जीरो दे दिया। ठीक है, वाइल वन इज इक्वल टू जीरो, यहाँ कुछ मैंने लिख दिया प्रिंट हेलो। ठीक है, और वाइल वन इज इक्वल टू जीरो ये दे दिया। ठीक है, ये प्रिंट एफ कर लो यार, तुम लोग कहोगे कि पढ़ा सी रहे हैं और लिख रहे हैं पाइथन में, पाइथन की तरह। ठीक है, तो देखो प्रिंट एफ ऐसे करके, और ये देखो इसमें क्या हो रहा है कि ये वन इज इक्वल टू जीरो जो मैंने ये कर दिया ना यहाँ पे, तो ये तो फॉल्स होगी कंडीशन, मगर यहाँ हेलो प्रिंट हो जाएगा। क्यों प्रिंट हो जाएगा, क्योंकि कंपाइलर तो आ रहा है ऊपर से, ये देखा, अच्छा डू है, ठीक है, इसके अंदर गए और प्रिंट एफ को ये पकड़ा, प्रिंट एफ को ये प्रिंट कर दिया, मगर फिर बाद में आके कह रहा है ओहो कंडीशन तो ट्रू ही नहीं थी, कंडीशन तो फॉल्स थी, मगर जो प्रिंट कर दिया वो तो हो गया प्रिंट। वही चीज है यहाँ पे, शुरुआत से चीजें चल जाती हैं, तो मतलब एक बार डू डू वाला जो भी है लूप, वो एक बार तो चलेगा ही चलेगा, चाहे कंडीशन ट्रू हो, रिस्पेक्टिव ऑफ द कंडीशन, चाहे ट्रू हो चाहे फॉल्स हो, वो एक बार चलेगा ही चलेगा। ठीक है, ये तो बेसिक डिफरेंस हो गया वाइल डू वाइल का। अब भाई डू वाइल से क्वेश्चन बन जाएंगे, डू वाइल से क्वेश्चन बन जाते हैं, ये यही इसी इसी कॉन्सेप्ट के ऊपर, कि एक बार वो चल जाएगा, नीचे कंडीशन तो वो लोग फॉल्स दे देंगे, मगर बीच में कुछ लिख देंगे तो तुमको लगेगा कि नहीं यार ये तो कंडीशन फॉल्स से चलना ही नहीं चाहिए। तो ये वाली थ्योरी थोड़ी क्लियर होना जरूरी होता है। ठीक है, बाकी नेस्टेड लूप्स का कॉन्सेप्ट तो जान ही रहे होगे, लूप के अंदर लूप, एक लूप चल रहा है फिर दूसरा लूप चल रहा है, ऐसे करते करते वो पैटर्न पैटर्न बनाए जाते हैं मेनली। ज्यादातर ये जो डुअल लूप कॉन्सेप्ट होता है वो पैटर्न में यूज होता है, डबल डायमेंशन एरेज में यूज होता है, ऐसे करके। ठीक है, ब्रेक स्टेटमेंट मैंने बता दिया। बाकी ब्रेक से क्वेश्चन बनते हैं, ब्रेक से क्वेश्चन भी क्या, ब्रेक आ जाता है बीच बीच में, कई कई जगह पे ब्रेक यूज हो जाता है। ठीक है, तो आउटपुट वाले क्वेश्चंस वो ब्रेक से बन जाते हैं, है ना। तो ब्रेक भी एक बार तुम लोगों को देखना पड़ेगा।
बाकी बाकी और तो कुछ खास है नहीं इसमें, जितना था यही था, है ना। बट ये है कि जो जो चीज मैंने बताई है, जो जो चीज पे एम्फेसिस देने को बताया है, वो चीज को कवर करना। ठीक है। थोड़ा थ्योरी पे भी ध्यान दो, क्योंकि थ्योरी कहीं कहीं किसी किसी जगह इंपॉर्टेंट पड़ जाती है। वैसे मैंने लगभग पढ़ा दी है, जो जो जिस जिस जगह पे ट्रिकी क्वेश्चन बन जाते हैं वो थ्योरी मैंने पढ़ा दी है। और बाकी इसके क्वेश्चंस कुछ हैं, जैसे इफ एल्स के हो गए, लूप्स के हो गए, एक दो क्वेश्चन, दो तीन क्वेश्चन ऐसा ऐसे हम लोग देख लेंगे नेक्स्ट वीडियो में, है ना। तो मैंने बोला था ना इसके दो पार्ट बनेंगे, ये वाले कंट्रोल स्टेटमेंट्स वाले। तो हम लोग उसको उसमें कवर कर लेंगे नेक्स्ट वीडियो में। ठीक है। तो अभी के लिए जाओ पढ़ो पढ़ के, और क्या। और अगर वीडियो पसंद आई है तो लाइक करना, और दोस्तों के साथ शेयर करना। नीचे कमेंट करके लिखो कि कैसा चल रहा है, सही है, सही लग रहा है। ठीक है। और क्या चीज़ ऐड ऑन करनी चाहिए वो सब बताओ। ठीक है। चलो, देन थैंक यू सो मच। बाय बाय।